हजरात, पिट पिट कर टेबल पर आया अमेरिका। टेबल पर तमाम गुलाबी सुअर की धमकियां और बातें आपको याद होंगी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पिछले 41 दिन की जो जंग हुई थी उसके बाद से ट्रंप ने क्या क्या कहा था, तमाम चीजें तो मोटा मोटी तो याद होगा भाई, हैं? जरूरी थोड़ी है गोश्त खाते हैं तो याददाश्त खराब हो जाएगी। अरे गुलाबी सुअर ने क्या कहा था कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया, ईरान को तोड़ दिया, ईरान के हथियार खत्म कर दिए, ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, ईरान की नेवी तबाह कर दी। कम से कम ये तो याद है। वेरी गुड, मेहरबानी की आपको याद है। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने कहा यार कमजोर तो हो ही गया होगा ईरान। फिर पहले एक दिन जब मैं कश्मीर में था, है ना, मैंने रिपोर्ट किया था, पहले एक दिन अमेरिका ने हमला किया, 24 घंटे हमला हुआ, ईरान पलट कर वार करता रहा, इधर से अमेरिका करता था, इधर से ईरान करता था। फिर अगले दिन इस्राइल ने हमला कर दिया। जैसे ही इस्राइल ने हमला किया, ईरान ने पलट कर हमला किया। 24 घंटे लड़ा अमेरिका और 24 घंटे लड़ा इस्राइल। दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा किया, कूदो बीच में भाई साहब, हम नहीं झेल पा रहे। तो पाकिस्तान आया, सीज फायर करवाया। अमेरिका और इस्राइल को झटका लगा, अरे यार ये तो साला, मतलब ये तो कमजोरी नहीं हुआ, ये तो पलटवार कर रहा है। फिर ईरान ने जब खामनाई के तदफीन का ऐलान किया, तो आपको याद होगा, बस रिकैप दे रहा हूं आपको, है ना। तो हुआ क्या कि जब ऐलान किया गया, तो जिस दिन दफनाया जा रहा था, जिस दिन रैलियां ईरान में, तेहरान में, मशहद में निकल रही थी, बॉर्डर के इलाकों पर ईरान के, तेहरान के हमला कर दिया अमेरिका ने। याद होगा आपको, ईरान ने हमला नहीं किया था, अमेरिका ने किया। और उसके बाद से चुटर पुटर होते होते जंग बढ़ गई। ईरान ने हर हमले का जवाब दिया। ईरान 50 मिसाइलें दाग ही नहीं रहा था, ईरान 4 मिसाइल दागता था, चारों को रोक नहीं पाते थे ये अमेरिका और इजराइल और अरब के देश, और जाकर सटीक हमले होते थे। होते होते 13 से 14 दिन लड़ने के बाद अमेरिका को जब नुकसान पर नुकसान होने लगा, और जब यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की खुद आ गई कि हमारे डिफेंस कमजोर हो गए हैं, लड़ते लड़ते ईरान से, अल्लाह अकबर, लड़ते लड़ते ईरान से हमारे डिफेंस कमजोर हो गए हैं, इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, मिसाइल्स कम हो रही हैं, जिनको दोबारा बनाने में हमें 5 साल कम से कम लगेंगे। ट्रंप को यह साला कोई बता ही नहीं रहा था कि भाई तुम तो आगे मुंह से हगे जा रहे हो, पीछे भैया हथियार खाने में हथियार की कमी हो रही है। अब फाइनली किसी एडवाइजर ने ट्रंप को बताया, और एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट ने ही बताया। यहां तक कि कल मैंने बताया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को बताया, जेडी वेंस ने, कि हमारे हथियार कम हो गए हैं, अगर हम ईरान पर बड़ा हमला करेंगे तो ईरान जब पलट कर वार करेगा तो हम रोक नहीं पाएंगे। यहां तक कि फिर यह हुआ, बेबसी अमेरिका की देखिए, कि जब ईरान हमला कर रहा था अमेरिका की बेसिस पर, तो अमेरिका रोक ही नहीं रहा था। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, रडार, उसकी साइट्स, यहां तक कि अपने फाइटर जेट को बचाने के लिए भी उसने इंटरसेप्टर नहीं दागे। उसने सिर्फ वहां पर ईरान की मिसाइलें रोकी जहां ईरान की मिसाइलें अमेरिकी सेना पर जा रही थी, ताकि अमेरिकी फौजी न मरे, हथियार तबाह न होने दो। सोचिए कितना कमजोर हो गया अमेरिका। और आज क्या हुआ, आज खुद अमेरिका ने लगाई ये रिपोर्ट, ये देखिए, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुलाबी सुअर ने कहा था कि हमें बात करनी नहीं है, मेरा मूड नहीं है, हम बातचीत के मूड में नहीं हैं। और अब तो कुल मिला के साबित ये हुआ कि अमेरिका की लंका लग गई है। अब ऐसी कंडीशन में एक ही कंडीशन है झेप मिटाने की, कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करो। गुलाबी सुअर फिर से सामने आया आज, और उसने कहा कि हमारे पास बहुत हथियार हैं। दुनिया को पता है तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं, ना तेरा हथियार काम कर रहा है, ना तेरे देश का हथियार काम कर रहा है। ला 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 ला, दिमाग चाहिए समझने के लिए, कभी कभी मजाक को समझने के लिए भी थोड़ा लगाना पड़ता है। बहरहाल
ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार हमारे पास हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है। मामला यह है कि ईरान पर पाकिस्तान ने प्रेशर बनाया और साथ में चाइना ने भी कहा कि आप बातचीत करिए। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर ईरान और अमेरिका की बातचीत करवा रहे हैं। बातचीत से याद आया कि गुलाबी सुअर का करीबी इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के लिए उड़ान भर चुका है। ट्रंप से वो मिलेगा और ईरान पर हमला करने की प्लानिंग करेगा। अब ये आप जो सोच रहे हैं कि अरबों को अकल आ गई होगी, नहीं। बड़े बुजुर्ग हमारे उलमा जो कह के गए हैं अरबों के लिए, वो हम सच साबित होता देख रहे हैं। बजाय सिरात मुस्तकीम पर आने के, सीधे रास्ते पर आने के, ये अरब इस्राइल के और करीब हो गए हैं, आले यहूद के और करीब हो गए हैं। नेतन्याहू ने खुद कंफर्म किया है हमारी अरब से और बातचीत बढ़ चुकी है, हम एक दूसरे पर और भरोसा कर रहे हैं और हमारी बातचीत बढ़ गई है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि हमें डाउट था कि अगर हमने ईरान पर और बड़े हमले किए तो ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा नहीं। तो सवाल यह है कि जब तुम्हारे मन में यह तड़प थी कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए, तो फिर तुम्हारा बाप ये गुलाबी सुअर, जंगली सुअर, ये क्यों कहता आ रहा था कि हमें बातचीत नहीं करनी है? हमारा कोई बेटा इंटरेस्ट तो था, तुम्हारा तड़प तो तुम रहे हो ईरान से बात करने के लिए। मेरे दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप के ऑफिशियल ने खुद कहा है चीन और रशिया देख रहे हैं कि ईरान से लड़ते हुए हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। अब वो ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन, जापान और हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए अब हमारा सही समय है। क्योंकि भाई कहने का मतलब ये है अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, तो फायदा कहीं ना कहीं चीन और रशिया को है ही। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हम अमेरिका को कभी अलाउ नहीं करेंगे कि जब मर्जी वो हम पर हमला करके हम पर जंग थोप दे। अभी के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है और हमारी स्थिति मजबूत है। من نمیدونم چطور شما فکر میکنید دارن جنگ رو مدیریت میکنن. جنگی که قرار بود ظرف 3 روز ایران رو فرو بپاشونه، ایران رو به تسلیم واداره و الان بعد از 5 ماه خودشون در باطلاق خود ساخته گیر کردن. این مدیریت جنگ نیست. این که هر از مدت یک بار مرتکب جنایات جنگی بشن و بهش افتخار بکنن، این صرفاً دست و پا زدن در یک فضاحتی است که با دست خودشون و با وصف। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा बातचीत में, मैं ईरान पर तगड़ा हमला कर दूंगा। इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री और आने वाले समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट ने फरमाया है कि कतर हमारा दुश्मन है, दुश्मन। और सऊदी अरब ने अगर अब्राहम अकॉर्ड के बदले फिलिस्तीन की मांग की तो मैं साफ कहता हूं कि हमें सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और मैं कतर के लिए ऐलान कर दूंगा कतर हमारा दुश्मन है। हजरात, अरबों को आपने देखा है कि अमेरिका और इस्राइल की ये गांड चाटते हैं, लेकिन अरब और अमेरिका इनके मुंह में मूत देते हैं। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, अपने वो फायदे का ही हिसाब सोचता है। आगे उसने कहा कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, ट्रंप समझदार हैं, ईरान से बातचीत करनी ही नहीं चाहिए बल्कि गन पॉइंट पर ईरान के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। उधर इराक के अंदर अमेरिका का ड्रोन उड़ रहा था, इराकी फाइटर ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। هذا كرسي طيار سيدي اعتقد.
नमक मिर्च मसाला लगाकर, क्योंकि ट्रंप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आया था, दोबारा से 13-14 दिन ईरान पर हमला किया, लेकिन अब नमक मिर्च मसाला लगाकर अपनी तारीफ करनी पड़ रही है। गुलाबी सुअर ने कहा है कि ईरान तड़प रहा था, ईरान ने रिक्वेस्ट की थी, तब हम बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुझे डील हो जाए। अबे जब तू ताकतवर है, तू पावरफुल है, तो भाई क्यों बातचीत कर रहा है? अभी तो 2 दिन पहले तू खुद कह रहा था कि हमें बातचीत ही नहीं करनी है। तो फटी किसकी पड़ी है चड्डी, वो दुनिया समझ रही है। जिससे ट्रंप की फटती है, ट्रंप उसका बातों से सपोर्ट करता है, सख्त वर्ड नहीं बोलता। जैसे रशिया से अमेरिका की फटती है, पूरी चड्डी फट जाती है। तो अपनी ऑडियो में उसने बाइट देते हुए कहा, गुलाबी सुअर ने, कि मैं रूस से पूछूंगा, पुतिन से पूछूंगा कि क्या आपने ईरान की मदद की है, और अगर करी भी है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। समझ रहे हैं? क्योंकि रशिया के खिलाफ बोलने की औकात ट्रंप की नहीं है। अभी तो सिर्फ ईरान बजा रहा है। रशिया अगर मैदान में आ गया तो भागने का गुलाबी सुअर को रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है, ये गुलाबी सुअर लालची है, ये हराम का जना लालची है। अब इसने खुद ऑडियो में कह दिया है कि हम वेनेजुएला से बिलियंस ऑफ डॉलर ले रहे हैं, तेल भी ले रहे हैं, खूब फायदा हो रहा है। ऐसा ईरान के साथ भी होगा। आ गई बात वही, ऐसा ईरान के साथ भी होगा। ईरान जो जहाजों और टैंकरों पर हमला कर रहा है, उसका जो नुकसान हो रहा है, वो पैसा हम ईरान के जो सीज किए गए पैसे हैं उससे काट लेंगे। पत्रकार ने ऑडियो में ही गुलाबी सुअर से पूछा कि नेतन्याहू मना कर रहे हैं कि अमेरिका को तुर्की को F-35 फाइटर जेट नहीं देना चाहिए, जिस पर नेतन्याहू की इस बात पर ट्रंप भड़क गए और ट्रंप ने कहा कि कोई मुझे यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुर्की मेरा अच्छा दोस्त है और दुकान पे मुझे भरोसा है, मैं उन्हें फाइटर जेट दूंगा। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर पलट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी वजह से बहुत सारे देश बचे हुए हैं, अगर मैं ना होता तो आज इस्राइल ना होता। अब्राहम अकॉर्ड की अगर बात आ गई है तो अब्राहम अकॉर्ड का ऐलान तो मैंने किया है, लेकिन अभी डायरेक्ट सऊदी अरब से अब्राहम अकॉर्ड पर बात मैंने नहीं की है, ऑफर हमने दे दिया है। उधर ईरान ने किया है कंफर्म कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्ती घुसने वाले 6 जहाजों को वापस मोड़ दिया है, वार्निंग देकर। उधर ईरान ने अपना पक्ष रखा। ईरान ने कहा कि अमेरिका से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ना डायरेक्ट बातचीत चल रही है, मैसेज सिर्फ एक्सचेंज हो रहे हैं टेक्स्ट के जरिए और मीडिएटर्स के जरिए। ईरान की राजधानी तेहरान में एक होटल में आग लग गई। आग कैसे लगी नहीं पता, लेकिन 7 नागरिक घायल हो गए। उधर ईरान की IRGC ने इराक में कुर्द के लड़ाकों और ठिकानों पर हमले किए हैं। विजुअल आपके सामने। ईरान ने कंफर्म किया है कि बॉर्डर के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश आतंकवादी कर रहे थे। हमने ऐसे 4 आतंकवादियों को ढेर किया है। हजरात, वो लिंसाग्राम एक जो अमरीकी सुअर मारा गया, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, कुछ फुटेज लीक हुई है। मीडिया ने उसके पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर पब्लिक में डोमेन में रखा है। तुर्की के अनादोलू ने उसको लाइव किया है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें लिंसाग्राम जो जहन्नम पहुंच चुका है, वो कह रहा है कि जब मुझे ये पता चला कि अमेरिका ने, ट्रंप ने, हमारे राष्ट्रपति ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है, तो लिटरली मैं रो गया था खुशी के मारे, क्योंकि मैं बहुत पहले से ट्रंप पर दबाव बना रहा था, हमला करो, हमला करो, हमला करो। मुझे बड़ा मजा आता है जब चीजें फटती हैं। हालांकि अब इसकी भी फटी और ये अब सही फटी हुई जगह पर पहुंच चुका है। सुअर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की IRGC की मॉस्क्यूटो फ्लीट की तारीफ की है। मॉस्क्यूटो फ्लीट क्या है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की छोटी छोटी बोट्स हैं, जिस तरह से वो सिक्योरिटी संभाल रही हैं, दुश्मन की वाट लगा रही हैं,
उसकी तारीफ व्लादिमीर पुतिन अपने मुंह से एक मीटिंग में करते हुए नजर आए। अमेरिका ने कबूल किया है कि हमारे 18 फौजी मारे गए हैं, 620 फौजी घायल हैं। अब सोचिए, अगर अमेरिका ये आंकड़े खुद दे रहा होगा तो मरने वालों की संख्या असल में कितनी होगी। ईरान की आर्मी ने कहा है कि अगर कोई भी एग्रेशन किया जाता है किसी के भी द्वारा तो हम उसका जवाब हथियारों से ही देंगे। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। बहुत भर भर कर चुन चुन कर रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। जितना डेटा और जितनी खबर मैंने एक वीडियो में दी है, मैं दिन में 5 वीडियो इन्हीं खबर के टुकड़े करके आपको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो। यह भी कोई तुक नहीं है कि हर 1 घंटे में आपको अपडेट देता रहूं। मज़ेदारी तो इसी में है कि एक बार क्लिक करके सारी खबरें, ज़्यादातर खबरें आपको मिले। मेरा यही काम करने का तरीका है। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा की तरह याद रखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और अगली रिपोर्ट का मेरा इंतज़ार कीजिए। वस्सलाम।